खानदान शैतान तोड़ता है, खानदान शैतान तोड़ता तख्त पे खड़ा होकर मिलता है उस आदमी से जो खानदान तोड़ता है। ये है हमारी आज के पॉडकास्ट की बेसिक्स, और इनको बोलें कि टैगिंग करें एक दूसरे को जिन्होंने मुसलमानों के और पाकिस्तानियों के और दूसरे मुल्कों के खानदान तोड़े हुए हैं ना। आज मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, चाहे थोड़ा देर भी हो जाए, देर तो हो चुकी है अच्छी खासी। खानदान तोड़ना, खानदान तोड़वाना, ये शैतान और इबलीस कर रहा होता है। ठीक है, ये शैतान और इबलीस कर रहा होता है खानदान तोड़ना। और युफर्रिकु बैनल मर्इ व ज़ौजिही, युफर्रिकूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, युफर्रिकूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, ये मर्द और औरत को तोड़वाना, उसके घर को तोड़वाना, चाहे जादू से तोड़वाना या और दूसरे जादू हैं जो खानदान के बड़े टॉप के लोगों को आते हैं। ये खानदान तोड़वाना, ताल्लुक तोड़वाने का काम शैतानी है। ये इंसानी काम नहीं हो सकता कभी, ये रहमानी काम नहीं। बल्कि इस काम को सही करने के लिए अल्लाह ने कभी नबी ने फरमाया कि 3 जगहों पे जहां लफ्जों का रद्दो बदल और थोड़ी सी बात को बदल के थोड़ा सा अगर उसमें गलत बयानी भी अगर इन्वॉल्व कर सकें तो 2 भाइयों की सुलह कराने में की जा सकती है। ये इतना इंपॉर्टेंट फेल है कि एक गलत काम को भी थोड़ा सा जायज कर दिया जाता है ताकि खानदान न टूटे। हम इस पर अब आप बात शुरू करें। मैं चाहता हूं इस पर कोई सवालात हैं तो पूछें भाई। खानदान को तोड़ने के पीछे शैतानियत होती है और वो अनासिर क्या है जिसकी वजह से ये आते हैं, या वो इंटरनल होंगे या एक्सटर्नल होंगे। और यही मेन वजह है जो आपने सवाल किया था खानदानों के खराब होने के। खानदान के खराब होने के अंदर यहाँ पर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, शैतान, पहले इंटरनल में बात करें फिर एक्सटर्नल में जाएंगे। इंटरनल में बात कर लेते हैं। एक इंटरनल ईवल है सूरह फलक में, एक सूरह फलक में एक्सटर्नल ईवल है और सूरह नास में इंटरनल ईवल है। बातनी शर सूरह फलक में मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द, ये खारजी है। सूरह फलक में एक्सटर्नल ईवल है, सूरह नास के अंदर इंटरनल ईवल। पहले हम इंटरनल ईवल से करते हैं, एक्सटर्नल हम बात। इंटरनल ईवल के घर के अंदर घर को तबाह करने वाले आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से मैं खुद मेरी नजर के अंदर जो घर के बड़े हैं, घर उनकी वजह से खराब होता है। ऐसे ये लीडरशिप के अंदर आपने काफी हमें पढ़ाया है कि घर खराब ही होता है कि जब बड़ा कंट्रोल ना कर सके, चीजों को ना चला सके। बड़े की गलती, यानी जो शिप का कैप्टन है, बड़े की गलती। अगर शिप कश्ती नहीं चल रही हो, कैप्टन का कसूर है। बड़े की गलती है, बड़े, छोटे की नहीं। छोटा तो बनाया इसलिए गया है कि वो गलतियां करे। बड़े की गलती है। बहुत मुश्किल दर्स है। मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने खुद खराब किया तो मैं बोल रहा हूं ना, बड़े की गलती। क्योंकि जो इंसान किसी जरूरत को महसूस करता है जिंदगी में किसी भी काम को करने की, जो इंसान जिंदगी में किसी भी काम को करने की जरूरत महसूस करता है, उस काम के लिए कटने मरने की कुर्बानी भी सबसे ज्यादा उसी को देनी पड़ती है, जिसमें उस काम की हसासियत और उसका मुतालबा और उसका इश्क और उसके ताल्लुक और उसकी रूहानियत उस काम से सबसे ज्यादा जुड़ी होगी। कुर्बानी भी सबसे ज्यादा वो देगा, ओनरशिप भी सबसे ज्यादा उसकी होगी, ताल्लुक भी उस विजन के साथ सबसे ज्यादा उसका होगा, और जीत भी उसकी सबसे ज्यादा उसकी होगी। बाकी उसके बाद सबसे बड़े फैक्टर्स की। इस इदारे की बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ी कामयाबियों का जो सेहरा है वो अदील भाई के सर पे जाता है। इस इदारे की बहुत बड़ी कुर्बानियों का सेहरा जो है वो वकी साहब के सर पे जाता है। इस इदारे की बहुत बड़ी कुर्बानियों की और इसकी जीत के और इसके मकाम का सेहरा उस पूरी टीम का जाता है जो इन कैमरों के पीछे बैठी है या जो इस टाइम पर पूरे सिस्टम को चला रही है इस इदारे। लेकिन इस इदारे की सबसे ज्यादा जीत का मतलब मैं लेता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमने बुनियाद रखी थी उस सोच की, और उसके बाद इसको सबने अपना अपनाया है। तो ये तो अल्लाह ताला की मेहनत, अल्लाह ताला का रहम है, अल्लाह ताला का करम है। लेकिन इसलिए जो वबाल आएगा वो सबसे ज्यादा टॉप लीडरशिप पे आएगा कि भाई कुर्बानी और कटने देने का जब वक्त था, पहले कर अवाम थोड़ी देगी, हुकूमत देगी। आप पहले कटेंगे मरेंगे ना। हमारे यहाँ उल्टा है, यहाँ नीचे का सिपाही पहले मरवा देते हैं आप, और ऊपर का जो लीडर है वो आता ही नहीं है सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जंग में सबसे पहले आ गए थे। मदीने के अंदर एक ठा की आवाज ही नई हिजरत करके आए थे। सहाबा एक आंख खुली करके सोते थे यार कहीं अटैक ना हो जाए। दूर से देखा वसल्लम मदीने के कॉर्नर से आ रहे हैं और कह रहे हैं जाओ, मैं सब ठीक। ये उसकी कंसर्न है ना, क्योंकि उसकी सल्तनत है, वो सही, वो उसकी रियाया है। इट्स द टॉप मैनेजमेंट, इट्स द पेरेंट्स ऑफ अ फैमिली, घर के बड़े हैं जिन्हें कंडेम किया जाए, पब्लिकली नहीं।